हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ज्ञान चैनल। आज हम बात करेंगे क्लैट 2022 के बारे में। क्लैट का मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट में दो कोर्स होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएशन यानी एलएलबी के लिए और एलएलएम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो एलएलएम के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बेल आइकन में दिख जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ एलएलबी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार क्लैट 2022 का एग्जाम 8 मई 2022 को होना है और इसी साल क्लैट 2023 भी होगा जो 18 दिसंबर 2022 को होगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये डेट कोरोना की वजह से आगे शिफ्ट नहीं होंगी होपफुली। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्लैट एलएलबी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम डेट, फीस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक्स, प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट, और अगर आप मार्च अप्रैल 2022 में अपियरिंग है 12th में तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। SC ST के लिए 40% मार्क्स का क्राइटेरिया है और अदर देन कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स का क्राइटेरिया है। बस एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एविडेंस देना, दिखाना पड़ेगा कि आपने जो है 12th का एग्जाम पास किया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डिटेल्स की। आप 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपके पास काफी टाइम है। एग्जाम डेट मैं ऊपर बता चुकी हूँ, 8 मई 2022 है। एग्जाम टाइमिंग 3 से 5 होगी शाम को। ऑफलाइन मोड होगा यानी पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। SC ST कैटेगरी के लिए 3,500 रुपए फीस है। क्लैट के लिए अप्लाई करने के लिए अदर देन कैटेगरी के लिए 4,000 फीस है। तो अब देख लेते हैं सिलेबस क्या होगा। क्लैट के सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। इंग्लिश के सिलेबस में जितना भी सिलेबस है वो पैसेज फॉर्म में होगा। पैसेजेस में से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी ईच पैसेज विल बी अराउंड 400 to 500 वर्ड्स का होगा। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल फिक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग दी होगी। रीड करके उसमें से मेन पॉइंट डिस्कस करने के लिए जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट है या व्यू पॉइंट डिस्कस करने के लिए पूछा जा सकता है। इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन, पैसेज को समराइज करना उस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कंपेयर और कंट्रास्ट करना और वर्ड्स और फ्रेजेस का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर और जीके के अंदर आपको करंट, उसमें भी वही पैसेजेस दिए जाएंगे 400 to 500 वर्ड्स के। न्यूज आपको पता होनी चाहिए, अप टू डेट आपको न्यूज से रहना पड़ेगा एटलीस्ट 1 साल 6 महीने का। और जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हैं वो आपको पता होने चाहिए। आर्ट्स, कल्चर और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते रहते हैं वो सब पता होना चाहिए। इसी तरह से लीगल रीजनिंग में भी पैसेजेस आएंगे 400-500 वर्ड्स के, ठीक है। उसमें से एक सिनेरियो दिया जाएगा, एक कहानी बना के दे दी जाएगी जिसमें से लीगल मैटर जिसमें इन्वॉल्व होगा उसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए, जो भी थोड़ी बहुत जो भी आप बुक लोगे उसमें उतना मिल जाएगा कि एलएलबी के लिए काम आएगा। बहुत ज्यादा नॉलेज होना लॉ की एलएलबी के लिए जरूरी नहीं है। अप्लाई करना पड़ेगा मॉरल इश्यूज को, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रूल्स और प्रिंसिपल को, और समझना पड़ेगा रूल्स और प्रिंसिपल कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनका किस तरह से आंसर चेंज होता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर शॉर्ट पैसेज होंगे अबाउट 300 वर्ड्स ईच। उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट और कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा, इन्फ्रेंसेस टू न्यू सिचुएशन को अप्लाई करना पड़ेगा और रिलेशनशिप्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में यानी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ग्राफ्स, रेशो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैट्स, ये सब पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस तरह से होगा। 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। और क्वेश्चन पेपर का एग्जैक्ट फॉर्मेट किस तरीके से होगा, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है कि इंग्लिश नीचे और ऊपर करंट अफेयर्स, इस तरह से हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। करंट अफेयर्स और जीके में 35 से 39 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लीगल रीजनिंग में 35 से 39 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर 13 से 17 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने इनके जो भी आप अप्लाई करते हो या फुल इंफॉर्मेशन के लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्लैट की बेस्ट बुक के बारे में। अगर आपके पास पहले से ये सारी बुक्स है तो जरूरत नहीं है लेने की, तो आप इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए।
और अगर आप चाहें, टाइम है, तो आप हाई स्कूल की ये रेन एंड मार्टिन की बुक आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है, ये ले सकते हो। वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेवल्स की बुक आप ले सकते हो। जनरल नॉलेज के लिए तो आपको पता ही है कि लूसेंट की बुक वन ऑफ द फेमस बुक है। करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण लें, या कोई और अगर बुक है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप एपी भारद्वाज की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ये ले सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी आप एपी भारद्वाज की बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर MK पांडे की बुक ले सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। और ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक के लिए आप राजेश वर्मा की अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दिशा पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं। एक और बुक आती है S चंद की मैथ 30 डेज वंडर, तो आप ये शॉर्ट में भी आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको पूरी एक सारा सिलेबस उसके अंदर कवर हो, एक ही बुक चाहिए, तो उसके लिए आप यूनिवर्सल की गाइड ले सकते हैं, और अरिहंत की भी आती है, तो दोनों में से कोई भी एक। सारी बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो एक एक बुक लेना, और अगर आपको एक ही बुक लेनी है या तो फिर आप यूनिवर्सल ले लो या फिर अरिहंत की। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आप ये जरूर याद रखना कि क्लेट 2023 भी इसी साल होने वाला है, तो अगर आपका 2022 में कुछ कमी रह जाती है तो आप इसी साल 2023 का भी एग्जाम दे सकते हो। तो बाकी इसके अलावा कुछ अगर हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है या बताना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।